देखो बच्चों, क्लास 11th के मैथ के क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और मैथ के क्लास में फिजिक्स का क्लास एक वीक से जा रहा है और आज से हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ के क्लास में हम सबसे पहला बात बताते हैं कि पढ़ाई जो होगा 11th क्लास को लेकर आगे बढ़ेगा। 11th क्लास में जो बेसिक पढ़ाई है उस पढ़ाई को पढ़ते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन 11th क्लास को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्लास 11 के सभी बातों को पढ़ते हुए पढ़ेंगे। जो चीज बच्चों समझ में नहीं आ रहा है वह कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना ना भूलना। सभी बच्चे नीचे कमेंट में लिखेंगे, मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या गलत पढ़ा है, क्या सही पढ़ाया है, उसे मैं हर दिन सुधार करूंगा। तो ध्यान दोगे बच्चों, हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री तो देखो, पहला ही दिन तो तुम सब कुछ जान नहीं जाओगे, धीरे धीरे ही समझोगे, तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ध्यान दो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो यह दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रायंगल का मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, माने ट्रायंगल के माप के बारे में पढ़ना। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के माप के बारे में पढ़ना ही ट्रिग्नोमेट्री है। शुरुआत में जो नाम दिख रहा है तुम्हें, उसमें हम सिर्फ ट्रायंगल का मेजरमेंट के बारे में शुरू में पढ़ते थे। ट्रायंगल क्या होता है, तो तीन साइड से मिलकर तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं हिंदी में। तीन साइड से मिलकर जो रीजन का निर्माण होता है वह ट्रायंगल है। इसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन एंगल होता है, तीन एंगल होता है और तीन साइड, ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो 9 काम की चीज होते हैं, तीन एंगल, तीन साइड और तीन कोना। ठीक है बच्चों, जनरली 6 से ही काम चल जाता है, एंगल से और यहाँ पे 3 साइड से। ठीक है, बाद में यह ट्रायंगल अपना विस्तार, ट्रिग्नोमेट्री अपना विस्तार किया और रेक्टेंगल के बारे में भी पढ़ाने लगा, बहुभुज के बारे में, पॉलीगन के बारे में भी पढ़ाने लगा, सर्किल के बारे में भी पढ़ाने लगा, फिजिक्स में भी यूज होने लगा। तो इसका रेंज बढ़ने लगा, लेकिन नाम वही रह गया। जैसे मान लो बच्चों कि अगर कोई बच्चा का नाम विद्यासागर रख दिया जाए और वो पढ़ने में कमजोर भी निकल जाए तो भी उसका नाम विद्यासागर ही रहेगा। मतलब शुरू में तो ट्रायंगल मेजरमेंट के नाम पे ट्रिग्नोमेट्री बन गया, लेकिन ट्रायंगल का, ट्रिग्नोमेट्री का जब विस्तार हुआ तो यह आयत का, रेक्टेंगल का, पॉलीगन का, बहुभुज का, सर्किल का, वृत्त का, सबके बारे में फिजिक्स में सब जगह यूज होने लगा। इसका रेंज भागने लगा, बढ़ने लगा, लेकिन नाम वही रहा, ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए बच्चों, ध्यान दो। तो 9th 10th में कुछ ट्रिग्नोमेट्री तुम पढ़े हो, जरूर पढ़े हो, उसके बारे में कुछ बातें हम डील कर रहे हैं। देखो, शुरुआत में एक समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यहां 90 डिग्री बनाकर एक ट्रायंगल का निर्माण किया गया। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री के सामने जो बना उसे एच नाम दिए। हिंदी कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को एच। ठीक है, जो एंगल तुम ले रहे हो, मान लो इसको तुम थीटा ले रहे हो, तो जिस एंगल को ले रहे हो उसके सामने वाला को पी नाम देते हैं। हिंदी में हम लंब बोलते हैं। शुरुआत में हिंदी इंग्लिश सब लेके चलेंगे, धीरे धीरे इंग्लिश कम करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जो बच गया वह बी कहा जाता है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो 3 साइड हुआ बच्चों। साइड्स क्या क्या हुआ, तो पी बी एच। इससे अनुपात बनाना है, रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है, रेशियो। अनुपात बने, दो चीज बटा बटा में बनाना है, तो क्या क्या बनेगा, P बटा H बनेगा ये दोनों से, फिर B बटा H बनेगा ये दोनों से अनुपात बनाता, फिर P बटा B बना ये दोनों से बनाता, फिर H बटा P बना, फिर H बटा B बना, फिर B बटा P बना। और कुछ बन सकता है तो नहीं। 3 जो साइड दिया है, तीनों से दो को लेकर अनुपात बनाएंगे तो 6 बनेगा। तो इसी 6 को 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। रेशियो माने अनुपात होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं।
तो आज एक नॉलेज तुम्हें मिला, 6 ही क्यों होते हैं, 5 और 7 क्यों नहीं होते हैं। तो 3 साइड है, तीनों साइड से मिला के अनुपात बनाओगे तो 6 ही बनेगा। 10th क्लास में तुम पढ़े होगे कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह का नाम कुछ पढ़े होगे। तो उसको अभी हम 10th क्लास के ही बात को जिक्र करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। बोर्ड रोक कर बाबू नोट भी करते जाओगे, वीडियो रोक कर नोट कर लेना इसको, इस बात को ध्यान दो। एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसे थीटा कहते हैं, तो इसे P, इसे B और इसे H कहते हैं। एक साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है P बटा H को, कॉस थीटा कहा जाता है B बटा H को, tan थीटा कहा जाता है P बटा B को। अब यहां से एक बात ध्यान दो, H जो होता है ना, H वह रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम है यह। H बराबर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पढ़े होंगे तुम लोग। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि H में और P में कौन बड़ा दिख रहा है तुम्हें। देखो यह P है, यह लंबाई P है और यह लंबाई H है, तो कौन बड़ा है P में और H में। एकदम 100% H बड़ा है, तो P H से छोटा है, P जो है H से छोटा है, यानी कि P बटा H करोगे, H बटा H दोनों तरफ H से भागा दे दिए। P बटा H का नाम क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है जब 90 डिग्री बन जाएगा तो, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, मतलब साइन थीटा 1 से हमेशा छोटा होता है। उसी प्रकार B और H में कौन बड़ा दिख रहा है तुम्हें, 100% H बड़ा दिख रहा है, तो B जो है वह H से हमेशा कम, तो B बटा H, H बटा H, तो cos थीटा भी 1 से हमेशा कम होगा। ठीक है बच्चों, वैसे भी देख रहे हो साइन थीटा P बटा H है, नीचे बड़ा चीज से भागा दे रहे हो 9 बटा 10, तो 1 से तो छोटे ना होगा, कुछ भी डिवाइड करोगे तो 1 से तो कम ही आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि साइन थीटा और cos थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है, नहीं तो वो हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है बच्चों, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू, साइन थीटा किसके बराबर नहीं होता है, ऑप्शन ए 3 बटा 4, 2 बटा 3, 7 बटा 5, 5 बटा 6 किसके बराबर नहीं हो सकता है। तो तुम देखोगे कि यह जो वैल्यू है 1.4 आ जाएगा, तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो यही आंसर होगा, क्योंकि साइन थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है, cos थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है, माने मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा बराबर होता है 1, सबसे बड़ा मान 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा मान cos थीटा का होता है 1, तो यह कभी भी 1 से बड़ा, यह सब सही है, यह सब सही है बाबू। हो सकता है तुम्हारे मन में विचार होगा, सर हम तो ये कभी माने नहीं देखे हैं, हम तो देखे 1/2 रूट 3/2, 1/√2, यह सब देखे हैं। तो जो तुम देखे हो वही थोड़ी वैल्यू होता है, तुम तो 4-5 को वैल्यू देखे हो, तुम तो वैल्यू सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इतने जानबे करते हो, बीच में 29 डिग्री, 28 डिग्री, 27 डिग्री भी तो था, 31, 32, 33 भी तो था, 32.5, 33.5 भी तो था, वो सब मान तो तुम नहीं जानते हो, तो वो सभी मान तो कुछ कुछ दे रहा होगा। तो कहने का मतलब तुम तो बहुत लिमिटेड वैल्यू का मान जानते थे, धीरे धीरे सभी मानों को भी जानोगे। अब आज घर पे सोचना कि यही सब वैल्यू का काहे जानते थे, बाकी वैल्यू क्यों नहीं जानते थे। अब सोचने वाला बात यह हो सकता है कि इसी वैल्यू को क्यों जान रहे हैं, बाकी वैल्यू को क्यों नहीं जान पा रहे हैं। तो साइन थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है, cos थीटा का सबसे बड़ा मान 1 होता है। वीडियो रोक कर पॉज करके नोट करते जाओगे हमेशा, इसको नोट कर लोगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ध्यान दो आगे। अब इसके बाद हमारा अगला केस आता है tan थीटा का। 2 फिगर हम बनाते हैं बच्चों, ध्यान दो। एक फिगर है यह P, B और H, और एक फिगर है यह P, B और H।
कौन बड़ा है इसमें? तो बी बड़ा है इसमें। कौन बड़ा है इसमें? तो पी बड़ा है इसमें। तो tan थीटा किससे बनता है? तो p बटा b से। तो p और b में कौन बड़ा होता है? तो कोई भी हो सकता है। कभी कभी p भी b भी बड़ा हो सकता है, कभी कभी p भी बड़ा हो सकता है। तो tan थीटा का कुछ भी मान हो सकता है। tan थीटा कैन बी एनी वैल्यू, एनी वैल्यू। मतलब अगर कोई बोले कि sin थीटा बराबर 2 आ गया तो यह गलत है। कभी sin थीटा 2 नहीं हो सकता है, उसका सबसे बड़ा मान 1 होता है। tan थीटा का मान 2 हो गया तो हो सकता है, सही है, क्योंकि tan थीटा तो कोई भी वैल्यू हो सकता है। sin थीटा का मान 1/3 हो सकता है, क्योंकि एक से छोटा वैल्यू हो सकता है। tan थीटा का वैल्यू 1/3, इसका तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो सीखने को क्या क्या मिला कि sin थीटा का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है, cos थीटा का हमेशा कम होता है, tan थीटा का कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। अभी हम तुम लोग के कुछ बेसिक नॉलेज को ही चेक किए हैं, अभी पढ़ाई पर आए नहीं है। अभी हम तुम लोग के कुछ शुरुआत के बात को ही किए हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो ये सब बात जानते हो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं नोट करते रहेंगे, लेकिन सोचेंगे कि सोचने का तरीका क्या होगा। मैथ किताब बनाना, फिजिक्स किताब बनाना नहीं होता है, दिमाग को सोचवाना होता है। झोला को बड़ा करना ही तुम्हारा काम है। एक साइंटिस्ट बोले थे कि अगर हमें कुल्हाड़ी दिया जाएगा पेड़ काटने के लिए 5 घंटा, तो हम 4 घंटा कुल्हाड़ी का धार तेज करेंगे। माने अपने आप को तेज करोगे तब तुम कुल्हाड़ी से पेड़ काट पाओगे। अभी तुम देखोगे ना, बड़ा इंस्टीट्यूशन कोटा में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जब पढ़ाते हैं तो 10 महीना का प्लान लेके चलते हैं ना, तो पहला 2 महीना बर्बाद कर देते हैं बेसिक को पढ़ाने में, बहुत छोटा छोटा चीज को पढ़ाने में। कारण तो उस दौरान वो तुमको तेज कर रहे हैं, और बाकी चीजों तो तुरंत बता देंगे। जब तुम ही तेज हो जाओगे तो सब कुछ आराम से पढ़ाई हो ही जाएगा। इसलिए ध्यान दो बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, एक ट्रायंगल बनाए, ध्यान देना। एक ट्रायंगल बनाए 90 डिग्री का, इसको हम 45 डिग्री ले लिए, तो निश्चित है कि आप 45 डिग्री होगा। सोचो 180 डिग्री टोटल होता है ना, 90 निकल गया तो 180 में से 90 निकल गया, 90 बचा, तो ये 45, तो ये भी 45। तो यह अगर साइड ए मानो तो ये भी ए होगा। एक ट्रायंगल में हम पढ़े हैं कि दोनों समान एंगल के सामने, बराबर एंगल के सामने का जो साइड होता है वह भी बराबर होता है। तो यह अगर ए है, यह अगर ए है, तो √a² प्लस a², 2a², a√2 आया बच्चों। क्लियर? अब यहां पे ध्यान दो, अगर इसको तुम थीटा मानो तो sin थीटा अगर लिखोगे तो a p/h, तो p की जगह क्या है? a है, h की जगह क्या है? a/√2 है, तो 1/√2, यानी थीटा क्या माने हो? 45 डिग्री। तो sin 45 का वैल्यू आया क्या? 1/√2। अगर tan 45 लिखते तो a/a, p/b होता है, 1 आया। इसे तुम फॉर्मूला जान गए कि sin 45 का मान होता क्या है, tan 45 का मान होता क्या है। अब तुम्हारे मन में एक और आंसर है, 44 का क्यों नहीं मान जानते हो? क्योंकि अगर 44 लिखते हैं तो यहाँ 46 लिखना पड़ता है, उसका ज्यामिति ज्योमेट्री पता नहीं है तुमको। तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में उसी एंगल का मान पता है जिसका ज्योमेट्री तुम्हें पहले से नॉलेज है। मैंने 45 रहता, बराबर रहता तो साइड बराबर होता ना बच्चों। यानी ट्रिग्नोमेट्री में उसी ज्योमेट्री को तुम्हें पता है जो इसका मान तुम्हें ज्योमेट्री पता है, तभी तुम रूल बना सकते हो। ए पी के बाद बी का वैल्यू तुम्हें पता है तो ही तुम रूल बना सकते हो। धीरे धीरे 30-60 के बारे में भी हम सोचेंगे, लेकिन हम तुम लोग को घर पे दे रहे हैं कि बाकी sin 30 का, cos 30 का, tan 30 का, 60 का, इस डिग्री का वैल्यू कैसे निकलता है, इसको घर पे सोचोगे। और क्यों उसी का निकाल पाए, 29 का क्यों नहीं निकाल पाए, इसके बारे में भी जरूर सोचना। 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। sin थीटा का मान 1 से हमेशा कम, cos थीटा का मान 1 से हमेशा कम, tan थीटा का मान कोई भी हो सकता है। यह सब बातें भी ध्यान रखने बच्चों। अब मान लिया जाए, अब आते हैं स्टार्टिंग पढ़ाई से एंगल। एंगल क्या है? तो देखो एक रे है, एक किरण है, एक रे है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इस रे को घुमाओ, इस रे को घुमाओ, तो घुमा दिए तुम, एक रे को रोटेट किए, घुमाए तो घुमाए, तब यहां आ गया। पहले था यहां, शुरुआत में था यहां, इनिशियल माने
प्रारंभिक होता है बच्चों, प्रारंभिक शुरुआत, ठीक है। और यह है टर्मिनल माने अंतिम, अंतिम यहां पहुंच गए। शुरू में हम यहां थे, अब हम यहां पहुंच गए। तो दो रे है, एक रे को घुमा के हम यहां पहुंचा दिए, तो इनके बीच में जो झुकाव हुआ ना उसी को हम एंगल कहते हैं। जो झुकाव हुआ दो रेखाओं के बीच में, दो लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, दो रे के बीच में, दो रेखा के बीच में जो झुकाव होता है, जो इंक्लिनेशन होता है, उसी को हम एंगल कहते हैं। और एंगल किससे बनता है? तो रोटेट करने से। अब रोटेशन दो तरीका का हो सकता है बाबू। एक रोटेशन इधर हो सकता है, अगर यह शुरुआत है तो एक बार उधर घूम सकते हैं हम, और दूसरा रोटेशन हम इधर घूम सकते हैं, इधर घूम सकते हैं। तो यह देखो घड़ी ऐसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है बच्चों, तो हम घड़ी के विपरीत चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के विपरीत जब चलोगे तो जो एंगल बनेगा उसको तुम पॉजिटिव एंगल लेना है। घड़ी के डायरेक्शन में चला है, घड़ी इसी चलता है ना, तो यहाँ यानी कि क्लॉकवाइज है। तो घड़ी के डायरेक्शन में जब चलोगे तो थीटा बराबर निगेटिव लोगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि 10th क्लास 9th क्लास का यूज करते हुए बात बता रहे हैं। एक लाइन है 30 डिग्री, इधर घुमाए तो 30 डिग्री मान लो इधर घुमा दिए, और इधर घुमाते हैं तो -30 डिग्री होता है। क्लियर है बच्चों? तो एंगल में भी पॉजिटिव निगेटिव होता है, यह कन्वेंशन है, माना गया बात है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को निगेटिव लेना। कोई एक को प्लस और कोई एक को माइनस तो लेना था, तो यह ले लिया गया, सर्वमान्य है। तुम उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन किताब तुमको फिर लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? किताब जो लिखा गया है वह एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके लिखा गया है। तो किसी चीज को घुमाने से, किसी चीज को घुमाने से कोण बना, लाइन रे को घुमाने से कोण बना। दो रेखाओं के बीच जो झुकाव हुआ, दो लाइन के बीच जो इंक्लिनेशन हुआ, वही तुम्हारा कोण बनाया। अब कोई तुमसे कहा कि 1 डिग्री का डिफिनीशन दो। 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या है? देखो अब एंगल को नापोगे तो यूनिट चाहिए नापने के लिए, तो नापने में पहला यूनिट आता है बाबू डिग्री। सबसे कॉमन यूज्ड यूनिट होता है डिग्री। सबसे कॉमन मात्रा एंगल के नापने का डिग्री होता है। डिग्री किसे कहते हैं? तो अलग अलग साइंटिस्ट लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने यूनिट को डिफाइन करते, भाई इतना को हम 1 मीटर कह रहे हैं, तो इसी को 1 मीटर सब कोई ले लिया। तो डिग्री का डिफिनेशन बोला गया कि एक लाइन बना, एक लाइन पे जितना एंगल बना, एक लाइन पे जो एंगल बना, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बना उसको 180 बराबर भागों में बांट दिया गया। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, डॉट 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 180 भाग में बांट दिया गया। थोड़ा और नजदीक नजदीक होगा, लेकिन हम फिगर बनाने में बना दिए। 180 भाग में बांट दिया गया, ठीक है। और हर एक भाग का जो एंगल है उसी को 1 डिग्री कहा गया। यानी एंगल ऑन वन स्ट्रेट लाइन, on one straight line is divided into 180 equal parts। एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा पर बने कोण को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है। देन एंगल ऑफ ईच पार्ट, एंगल ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। एक पार्ट के एंगल को 1 डिग्री कहा जाता है। इस तरह से 1 डिग्री इस तरह डिनोट करते हैं। क्लियर है बच्चों? डिग्री क्या है समझ गए तुम लोग? इसको लिख लोगे। इसीलिए एक लाइन पर एंगल कितना बना? तो 180 डिग्री। एंगल ऑन वन लाइन इसीलिए 180 डिग्री होता है। और आधा लाइन, आधा बांट दिए तो इसी को 90 डिग्री बोलते हैं। पूरा 90-90 मिलकर 180 बन गया। तो कॉमन यूज यूनिट है डिग्री। डिग्री के बारे में हम लोग लिख दिए। देखो शुरुआती जो चैप्टर है ना एनसीईआरटी में, वह नॉर्मल सा एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें एंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एनसीईआरटी में ही नहीं पढ़ पाओगे, बहुत रेंज है ट्रिग्नोमेट्री का। तो सब कुछ बताएंगे तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा बच्चों। और सब कुछ पढ़ना चाहते हो कि मैथ जाने, किताब पे डिपेंड न करके सब कुछ मैथ में जाने, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नोट बनाते रहना पड़ेगा। तो ध्यान दो, इसको लिख लेना बच्चों। एक और होता है कि अगर हम डिग्री के बाद अगला डिफिनीशन आता है एंगल को नापने का,
रेडियन। एंगल को नापने का अगला डिफिनीशन आता है बच्चों रेडियन। अब रेडियन क्या कहा जाता है? रेडियन भी एंगल नापने का ही एक यूनिट है। तो एक सर्किल लिया गया, सर्किल मतलब वृत्त होता है, ठीक है। उसका मान लो रेडियस मतलब त्रिज्या आर है, ये जो रेडियस है त्रिज्या है आर। आर लंबाई का ही एगो चाप ले लिए, आर लंबाई का ही जितना त्रिज्या है उतने लंबाई का चाप ले लिए, आर्क लेंथ ले लिए, आर्क लेंथ ले लिए, जितना रेडियस है उतना ही हम लोग आर्क लेंथ ले लिए, चाप की लंबाई। तो यह जो चाप की लंबाई इसके केंद्र पर सेंटर पर जो एंगल बनाएगा नहीं थीटा, इसी को एक रेडियन कहा गया। तो एक रेडियन समझ में आया बच्चों? एक रेडियन जो है इकाई वृत्त के त्रिज्या पर, 1 मीटर का वृत्त का त्रिज्या लो और 1 मीटर चाप का लंबाई लो, तो जो एंगल बनाएगा केंद्र पर उसी को एक रेडियन कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, एंगल मेड बाई यूनिट आर्क लेंथ, इकाई चाप की लंबाई के द्वारा, मेड बाई यूनिट आर्क लेंथ, इकाई चाप की लंबाई के द्वारा, एट सेंटर ऑफ, सेंटर माने केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, इकाई त्रिज्या, यूनिट रेडियस इज 1 रेडियन। डिफिनीशन को समझो बच्चों, इकाई चाप की लंबाई के द्वारा इकाई त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है उससे हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। इंग्लिश लिखा हुआ है यूनिट आर्क लेंथ, चाप की लंबाई यूनिट लो, जिसे मान लेते हैं 1 मीटर का रेडियस लेकर एक सर्किल बना लिए और 1 ही मीटर का यहाँ काट लिए चाप का लंबाई, यहाँ जो एंगल बनाएगा ना थीटा, वही थीटा 1 रेडियन होगा। तो बहुत कम, आज फर्स्ट क्लास है, ज्यादा बात ना करते हुए पहले क्लास के मैथ में इतना चीजें हम तुम्हें बताएं। आगे आने वाले वक्त में ट्रिग्नोमेट्री पटना में, दिल्ली में, कोटा में, भोपाल में, कहीं भी जो बच्चा पढ़ रहा होगा, टाटा में, रांची में, कहीं भी बच्चा पढ़ रहा होगा, उसके रेंज से आगे तक की रेंज के ट्रिग्नोमेट्री को तुम्हारा लेकर जाएंगे। लेकिन शुरुआत में धैर्य रखना होगा, मेहनत करते रहना होगा। तो आज अगर पढ़ाई बाबू अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है बच्चों।